किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। शादी हो गई कार्तिक की? शादी हो गई है मेरी, और मेरी जो वाइफ हैं और मैं स्वयं, हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। अच्छा तो ये अरेंज्ड मैरिज में हुआ तो बड़ा अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। पॉजिटिव आपसे यंगस्टर बड़े इम्प्रेस रहते हैं, लड़कियां भी बहुत फैन हैं आपकी बहुत फैन रहती हैं। मुझे ये बताइए कोई ऐसी पॉजिटिव कोट या पॉजिटिव कहानी, छोटी सी बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी, जिसे मोटिवेशनल के तौर पर ले सभी लोग। तो बहुत सारी लाइन्स हैं मेरी छोटी छोटी, क्योंकि मैं हर कहानी की शुरुआत में कहता हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात की। तो मुझसे लोग कहते हैं कौन है, किसी कौन है जो कह रहा है। तो कई बार ये ऐसा होता है ना कि कई सारे कोट्स ऐसे होते हैं जो एनोनिमस होते हैं, जिनका सोर्स पता नहीं, अज्ञात जो होता है ना कि किसने लिखा पता नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने कहना शुरू किया किसी ने बड़े कमाल की बात की, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में ऐसा होता है ना कि आपको अगर आप सर्च करोगे कि इन्होंने लिखा, फिर पता चलता नहीं किसी और ने लिखा। बहुत लोग अपने नाम से का। तो एक मेरी एक मेरा मैंने एक वीडियो में बोला था और वो बड़ा फेमस हुआ था। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। एक और मैंने कहा था फादर्स डे, उसमें बहुत रील्स और वो सब बना कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। तो ये सारी वो लाइन्स हैं जो लोगों के दिल को छू जाती है। और एक अभी रिसेंटली बड़ी वायरल हुई, उसमें मैंने कहा कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो ये सारी वो बातें, मुझे लगता है कि सारी ताकत जो है कंटेंट की होती है। आप अच्छी बातें करते हैं, और बीइंग अ रेडियो जॉकी, क्योंकि रेडियो जॉकी हिंदुस्तान में बहुत सारे, मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा रेडियो जॉकी होंगे, एंकर्स भी होंगे, सब बहुत सारे लोग। तो मेरा ये मानना है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आवाज़ अच्छी होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। भाभी जी नाराज हो जाती हैं कभी कभी, तो उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? उनको उनके लिए नहीं, क्या वो पॉजिटिव कोट बोलते हैं या कोई शेरो शायरी करते हैं? क्या नहीं नहीं, नाराज नहीं वो होती? नाराज़ होती भी हैं कि समय कम देते हो। कभी कभी फिर वो समझ भी गए, अब तो धीरे धीरे उनको समझ आ गया कि मेरी लाइफ थोड़ी सी, कोई क्योंकि जब ऐसी आप मीडिया जॉब कर रहे होते हो, आपको भी पता है, या इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ढलने में समय लगता है। तो वैसा है, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, पढ़ा रही थी पहले, तो अब उन्हें लगता है कि वो एक स्विच होता है ना, अब जब इस इंडस्ट्री के किसी से शादी हो रही है तो फिर वो समझ में आ गया उनको। उनको भी समझ में आता है कि बहुत सारे लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ना भी ज़रूरी, तो वो सब है। तो अब सब कुछ ठीक है, चल रहा है। हाँ तो जी। मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूं रेडियो जॉकी की, तो अब के रेडियो जॉकी में और पिछले रेडियो जॉकी में क्या फ़र्क है, पुराने जो लोग होते थे? पुराने और अब में फ़र्क ये हो गया है सर कि अभी जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि हर कोई क्रिएटर बन गया है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है, और आपके सामने चैलेंजेस ये हैं कि अब कोई भी कहीं से भी वायरल हो सकता है। तो उसका कंटेंट और आपका कंटेंट उससे अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपको सुनेंगे। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि आज के रेडियो जॉकी में एक चीज़ और है कि डिजिटली आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने शहर के नहीं, आप यहाँ से बैठे बैठे पूरी दुनिया में छा सकते हो। तो उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। एक चीज़ ज़रूर है कि पहले क्या था, सिर्फ एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत कम थे। रेडियो एक समय पर ऐसा था कि रेडियो जिसके पास है उसे अमीर माना जाता था, है ना। अब जो है वो चैलेंजेस बढ़ गए हैं, अब बहुत सारे साधन आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि रेडियो जॉकी जो होते हैं, हम लोग रेडियो पर जब बोल रहे होते हैं तो 1 या 2 मिनट का हमें समय मिलता है, उस 1-2 मिनट में ऐसी बात कहते हैं कि लोगों के दिल में घर कर जाए। तो क्योंकि जैसा सोशल मीडिया पर तो लोग मुझे जानते हैं, देखते हैं कहानियाँ, वो सब तो है ही। रेडियो पर जब मैं जयपुर में जब अपना शो कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास में ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं लोगों के कि 7:45 के लगभग रोज़ाना मैं कहानी सुनाता हूँ रेडियो पर। तो कई पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर आपकी कहानी थोड़ी यार लेट हो गई, मेरा बच्चा स्कूल जाने में लेट हो गया, क्योंकि वो स्कूल के गेट के बाहर गाड़ी में बैठा बैठा सुन रहा था कहानी। तो उसने कहा वो कहानी आने दो फिर मैं जाऊँगा। तो ये जो प्यार मिलता है ना, मुझे लगता है कि ये प्यार सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की ताकत होती है। जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो अपने आप जा रहा होता है। बट यस, अभी आप सही कह रहे हो कि पहले वाले में और अब वाले में थोड़ा चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं कि वही है ना, दौड़ने वाले बहुत सारी संख्या बढ़ गई दौड़ने वालों की। तो आपको और अच्छा काम करना है और आगे निकलना है, वैसा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।